सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। इंदौर में दूषित पानी से फैली बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है। इस मामले में अब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। महापौर ने कहा कि 3 जान जाने की अधिकृत पुष्टि प्रशासन के पास है, जबकि 4 अन्य जाने की भी सूचना उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। इस तरह दूषित पानी की शिकायत के बाद कुल 7 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दूषित पानी की वजह से जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। दुर्भाग्यवश इनमें से कई मरीजों को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा, शहर के प्रथम सेवक होने के नाते यह मेरी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि हर पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि जो भी बड़े अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि दूषित पानी की आपूर्ति जैसी गंभीर चूक किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती, बल्कि इसमें पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय की जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ा दी हैं। महापौर ने जानकारी दी कि अरविंदो अस्पताल में भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए 100 अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं, ताकि बीमार लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं। दूषित पानी से हुई जान जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि पानी की सप्लाई व्यवस्था की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया जाएगा। इंदौर में दूषित पानी से हुई जान जाने के बाद प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद वास्तविक दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। हमारा जो इंदौर शहर है पूरे भारत में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, नंबर 1 है। यहाँ लगातार स्वास्थ्य को लेकर, और जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई है दूषित पानी को लेकर, 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 6 महिलाएं हैं और उन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बात करूंगी अपर आयुक्त की, बात करूंगी रोहित सिरोनिया की, संजय श्रीवास्तव की, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? जिन्होंने 6 महीने पहले से जो टेंडर पास हो गया उसको फाइल आगे नहीं बढ़ाई। हजारों बार हमारे यहाँ के लोग गए थे शिकायत करने, पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। उसका यह परिणाम है कि आज 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। छोटे बच्चे भी है, महिला भी है और बुजुर्ग भी है। ये जो इंदौर शहर है ना, 9 यहाँ पे विधायक है, परिषद है ना बीजेपी की है, सांसद बीजेपी के है, यहाँ के प्रभारी मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो इंदौर के है, और सबसे बड़ी बात है कि जल संसाधन मंत्री वो भी इंदौर से ही है, उनका गृह क्षेत्र है। शर्म आनी चाहिए पूरे भाजपा को कि इतना प्यार दिया यहाँ की जनता को, उसका परिणाम यह हुआ उनको मौत दी जा रही है लगातार। कभी थैलेसीमिया के बच्चों को मध्य प्रदेश में दूषित खून चढ़ा दिया जाता है, छिंदवाड़ा में बच्चों को गलत सायरप पिला दिया जाता है, जहरीले सायरप पीते हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश में। देखिए, 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की सूचना है। 36 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। विभाग ने 3 लोगों के अधिकृत रूप से दिवंगत होने की जानकारी जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी से करीब 7 लोग इस बीमारी से भर्ती हुए थे या बीमार हुए थे, वो दिवंगत हुए हैं। विभाग उसकी अधिकृत रूप से तो जानकारी जारी करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से 7 लोग के दिवंगत होने की जानकारी है। ये बहुत दुखद है। नैतिक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को ठीक से इलाज मिले, इसलिए हमने घर घर सर्वे कर रहे हैं। हम खुद फील्ड में लोगों से बात कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन भी लोगों को ठीक से हॉस्पिटल में रेफर करें, वहाँ उनको इलाज मिल जाए, उसकी हम सब चिंता कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम में कौन दोषी हैं, कहाँ गलती हुई, इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है। लेकिन आज प्राथमिकता केवल इलाज और लोगों को राहत मिले इसकी। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं
और हमारी नज़र भी है। जितने भी लोग बीमार हैं उनका इलाज अच्छा हो, इसके लिए सारे हॉस्पिटल को निर्देश भी दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज होगा तो उनका पेमेंट हम करेंगे, और सरकारी हॉस्पिटल में भी 100 बेड तैयार कर दिए हैं, और अगर किसी का पैसा लग गया इलाज के लिए तो उसका पैसा भी वापस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत हुए हैं उनको 2 लाख देने की घोषणा की है। हम आज ही डॉक्टरों से पूछ के कि इससे कितने लोग मृत हुए उनको 2-2 लाख रुपए दे देंगे। और भी इलाज में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो हम सब यहीं हैं। आज हम दिन भर यहीं हैं। जब तक भागीरथपुरे में एक भी पेशेंट नहीं रहेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, और जब तक 0 पेशेंट नहीं होंगे जब तक यहाँ से नहीं। तो अभी तक कितने आंकड़े आए हैं? कल से आज तक अभी 60 नए पेशेंट और आए, तो उनको जो गंभीर थे उसमें से 15-16 लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिया। बाकी लोगों को यही ट्रीटमेंट करके उनको भेज दिया। यहाँ हमने 5 एम्बुलेंस रख रखी है, जो एम्बुलेंस में जो भी ऐसा लगता है गंभीर व्यक्ति तो उसको एम्बुलेंस से हम हॉस्पिटल में भेज देते हैं। सर, कोई टीम गठित करी है जांच दल तो गठन किया है, हाँ, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक जांच दल गठित हुआ है। किसी पर कोई कार्रवाई? अभी यहाँ के जो जोनल अधिकारी और जो इंजीनियर हैं जो उनके ऊपर तो कार्रवाई की है, पर जैसा कि कल मेरी जानकारी में आया है कि कुछ टेंडर हो गए थे अगस्त में, उसको अभी तक खोला नहीं गया। शायद वो खुल जाते और काम हो जाता तो ये नहीं होता। इसी जानकारी मुझे मिली है। हमने इसीलिए एक जांच कमेटी बनाई है और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जीतू पटवारी जी भी पहुँचे थे कल, कई तरीके के आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, वो राजनीति करना है, हम यहाँ पर लोगों की समस्या सुन के उसका निराकरण करना है। उनके भ्रमण में और हमारे भ्रमण में अंतर है। हम 3 परसों से यहीं, परसों रात से, और कोई भी ऐसी समस्या किसी की आती है तो हम हाथ के हाथ उसका निराकरण कर रहे हैं। तो अभी कितनी व्यवस्था रखी बेड को लेकर के खासतौर पर? सारे हॉस्पिटल में देखिए, अरविंदो में 100 बेड है, एमवाई में 100 बेड है, वहाँ पर 22 डॉक्टर की टीम है, एमवाई में डॉक्टरों की टीम है ही ऑलरेडी, और जितने भी आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबको हमने एंगेज कर लिया है, और सब दूर हमारे पेशेंट भी हैं, हमारे आदमी भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ। टेंडर हो चुका था लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लेट लतीफ़ हुआ, ये किसकी लापरवाही? आपने क्या कुछ निर्देश दिए? अभी तो मैंने जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, और जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसमें कितना भी बड़ा अधिकारी होगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अक्षम्य अपराध है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।